हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी। होप सो सब मस्त होंगे। आज थी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी। क्या ही मस्त ट्रेड मिले हैं आज। बहुत अच्छे पॉइंट्स हमने निकाले हैं। कैसे निकाले चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम 15 मिनट्स की कैंडल सिलेक्ट कर लेंगे। हम फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर एक ग्रीन कैंडल आती है। ग्रीन कैंडल की बॉडी अच्छी थी। आप ये देख सकते हो बॉडी ग्रीन कैंडल की, जो डार्क पार्ट होता है वो उसको बॉडी कहते हैं हम लोग, है ना। पर नीचे के साइड भी विक थी, है ना। ये जो विक है ये वाली, और ऊपर की साइड पे विक थी। ओके, तो ऐसे मार्केट में मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो हम दोनों ट्रेड साइड के ट्रेड के लिए ओपन रहेंगे। जहाँ पे हमें ट्रेड मिला हम ले लेंगे। तो चलो प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। क्लोजिंग हुई था हमारी 8744 पे, तो हमने 81,700 का कॉल और पुट ऐड कर लिया। सबसे पहले देखते हैं सी साइड पे क्या हो रहा है। सी साइड पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट कैंडल हमारी बनी थी ग्रीन थी, पर यहाँ पे रेड शो हो रही है। देख सकते हो आप मार्केट में कैसा कन्फ्यूजन हो रहा है। वहाँ पे ग्रीन थी पर यहाँ पे रेड बनी है सी साइड पे भी। तो इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे बैक टू बैक हमें रेड कैंडल मिल रही थी। सेम हम पी साइड का भी प्रीमियम ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो पी साइड में हमें सेकेंड ही कैंडल में एंट्री मिल गई, जो कि ये कैंडल था। हम देखते हैं कि रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल आती है ना, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ये हम कैंडल सिलेक्ट करते हैं एंट्री के लिए। क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होगी और उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारा एक रूल है कि हम 50 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस होगा तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा है, हम ये ट्रेड लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो फिर रेड कैंडल आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होता है 1:1, मतलब ये जो हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है वही हमारा ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 40 पॉइंट्स का, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हमारी 50% क्वांटिटी जो होती है आफ्टर फर्स्ट टारगेट हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेते हैं। तो 2-3 कैंडल में हमें हमारा फर्स्ट टारगेट मिल जाता है जो कि 160 होता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा होता है 40 पॉइंट्स का जो कि 200 पे होता है, ये वाला। तो 160 पे हम हाफ क्वांटिटी बुक कर देंगे हमारी, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो टारगेट 2 पे हम कम्प्लीटली सेल करते रहते हैं। और जिसके पास अच्छी क्वांटिटी हो तो वो रिमेनिंग जो 50 क्वांटिटी बची है उसमें से 30 क्वांटिटी बेच सकते हैं, 20 क्वांटिटी ट्रेडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। तो अब देख सकते हो हमें दोनों ही टारगेट मिल गए, है ना। 40 पॉइंट्स के, जब 80 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा मूवमेंट देता है। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल आती है, फिर आती है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनी है और नीचे आप देख सकते हो उसमें वॉल्यूम नहीं है। रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल आती है उसमें वॉल्यूम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। फिर मार्केट आगे जाते रहता है। फिर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आती है पर उसमें भी वॉल्यूम नहीं था। फिर आती है ये 145 की कैंडल, जहाँ पे रेड के बाद ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम अच्छा था, है ना। और मार्केट सुबह से पुट साइड पे ही जा रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टेड थे। पर अब आप देख सकते हो यहाँ पे 210 की एंट्री हुई है और 150 का स्टॉप लॉस है ना। पर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ये जो कैंडल है 1345 की वो है 81,700 का पुट। पर जब 1345 हो रहे थे तब मार्केट चल रहा था ओके 81,500 के करीब, है ना। तो हम 81,600 का पुट या फिर 81,500 का पुट भी ले सकते हैं। अगर हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस 50 से कम मिल रहा है तो हम वो ट्रेड ज़रूर लेंगे। तो मैंने 81,600 का ऐड कर लिया था उसी वक्त, है ना। ये आप समझ लो मैंने प्रीमियम कैसा स्विच किया, क्योंकि
आज मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा था और स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े बन रहे थे, पर मूवमेंट आ रही थी। ये ऑब्ज़र्व करके ही मैंने ये किया। आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्ज़र्व करो कि मार्केट मूवमेंट दे रहा है पुट साइड पे, तो ही आप प्रीमियम चेंज करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो 145 की कैंडल एंट्री होती है हमारी 125 पे, क्योंकि इसमें रेड के बाद ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, और लो होता है हमारा 83 पे। तो अब यहाँ देख सकते हो लगभग 45 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। तो हम ये ट्रेड ज़रूर लेंगे। और जैसे कि आज मंथली एक्सपायरी थी, मूवमेंट तो था ही, तो 1:1 पे हम ये, जैसे हमारी 45 पॉइंट्स होते हैं, तो 170 पे हम हाफ क्वांटिटी बुक कर देंगे, और बाकी की हम कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करते हैं। जो बाकी की 50 क्वांटिटी यहाँ पे कॉस्ट सेल करके छोड़ देना है। अब देख सकते हो उसके बाद में जो मूवमेंट आया हमारा 170 से सीधा 440, मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही अच्छा। मैंने 50 क्वांटिटी आज सेल खरीदी थी 1:1 टारगेट पे, और रिमेनिंग 50 क्वांटिटी मैंने पूरी की पूरी ट्रेल करी 440 तक, है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने छोड़ दिया, मैं थोड़ा सा रिस्क लिया आज। टारगेट 2 पे मेरा हाफ क्वांटिटी नहीं बुक करी मैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी, है ना, क्योंकि मेरा पहले ही प्रॉफिट बहुत अच्छा हो चुका था। हमारे फर्स्ट ट्रेड देखा आपने, वो 2 टारगेट मिल गए थे, इसलिए मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट रखे, मतलब मेरा लॉस होने नहीं वाला था, और प्रॉफिट में ही हो रहता था मैं। 80 पॉइंट्स पहले निकाले थे। अब ये 45 पॉइंट्स जो मैंने टारगेट 1 पे निकाले, वो तो मेरे पास और है। फिर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दिया, और आप देख सकते हो मार्केट 440 तक मूवमेंट दिया है। अगर यहाँ से रिवर्स भी होके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता टारगेट 2 को देख के, तभी मैं खुश रहता कि मैंने ये मूवमेंट कैप्चर करनी थी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है, मूवमेंट अच्छी आती है ना। तो 170 से 440, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, डबल से ट्रिपल गुना आपका पैसा हो गया। तो आप देख सकते हो अननेसेसरी एंट्री हमारे स्ट्रेटेजी देती ही नहीं है। ठीक है, कॉल साइड पे हम देखते हैं। कॉल साइड पे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि एंट्री कोई मिलती है तो लेंगे, एंट्री मिलती है तो लेंगे। पूरे दिन हमें एक भी एंट्री नहीं मिली कॉल साइड पे। आप देख सकते हो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आती है, इसमें वॉल्यूम कम था। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, इसमें भी वॉल्यूम कम था। फिर रेड के बाद ग्रीन आई, उसमें भी वॉल्यूम कम था। सोचा आखिरी में मिलेगा एंट्री, तभी भी वॉल्यूम कम था। ये 2 रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, उसमें भी वॉल्यूम कम था, है ना। तो ऐसा इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि आपको एंट्री, अननेसेसरी एंट्री देगी ही नहीं। कॉल साइड पे मार्केट गए ही नहीं, एंट्री आपको मिली ही नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश भी करते कि नहीं मुझे कॉल साइड पे रिवर्सल आएगा, मैं ट्राई करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे रिवर्सल आया ही नहीं। ठीक है, आता तो आपको एंट्री मिल जाती, पर आया ही नहीं, है ना। तो यह बात होती है, आप 15 मिनट स्ट्रेटजी को संभल के पढ़िए। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पैसा बनेगा। जो मेरे वीडियो देख रहे पहले दिन से, आप ऑब्जर्व करते होंगे कि स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं और टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। और 15 मिनट्स होता है, आपको सोचने के लिए भी बहुत टाइम होता है, स्टॉप लॉस प्लान करने के लिए बहुत टाइम होता है। टारगेट 1 के लिए, टारगेट 1 पे जब मार्केट जाता है तब उसको बुक करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालने के लिए भी बहुत टाइम होता है। 15 मिनट्स होता है। 1 मिनट स्कैल्पिंग, 3 मिनट स्कैल्पिंग, 5 मिनट स्कैल्पिंग जो करते हैं उसमें टाइम नहीं मिलता, आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे, और इतने एंट्रीज मिलेगी आपको कि पूरा दिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। और फिर एंड में कुछ गलत डिसीजन करके बैठोगे, फोमो में ट्रेड ले लोगे, या फिर स्टॉप लॉस जब हिट हो रहा है तब स्टॉप लॉस नहीं लोगे, और अच्छा खासा लॉस करके बैठोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। आप ये मेरे चैनल पे आए हो, ये लकीली मेरे चैनल पे आए हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करता मेरे चैनल का, है ना। कहीं से तो भी, कहाँ से तभी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या फिर ढूंढते ढूंढते आप मेरे इस चैनल पे आए होगे, स्ट्रेटजी ढूंढते ढूंढते, तो आपको लक मिला है अच्छा। तो आप ये स्ट्रेटजी की स्टडी अच्छी तरह से करिए, बहुत पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। आप देख सकते हो पुट साइड में आज जो मैंने मूवमेंट कैप्चर किया है 125 से लगभग 440। ठीक है, मैं मेरे क्वांटिटी कितना लेता हूँ वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आप फोमो में आ जाओगे, और मुझे शो अप करके आपको फोमो में नहीं डालना है ना,
कि मेरा प्रॉफिट दिखा के आपको मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं मेरा प्रॉफिट दिखाने लग जाऊँ तो आप वही क्वांटिटी से ट्रेड करने की सोचोगे, है ना। और बेसिक से आप नहीं स्टार्ट करोगे, बेसिक से स्टार्ट करो, 40 क्वांटिटी से स्टार्ट करो, 80 क्वांटिटी से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो 40 क्वांटिटी पे। लॉस भी हो रहा होगा ना तो कम होगा आपका लॉस, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, है ना। और आपकी साइकोलॉजी बिल्टअप होगी। अगर इतने हेवी क्वांटिटी में आप ले रहे हो और आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एक बार हिट भी हो गया तो आपकी साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगी। इसलिए 40 पॉइंट से पहले आप नए ट्रेडर हो गए तो 40 क्वांटिटी से ट्रेड करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। स्टॉप लॉस मिल रहा है ले लो, पर रूल को फॉलो करते रहो। टारगेट 1 पे हमें हाफ क्वांटिटी बेचना ही है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टारगेट 2 पे भी आप थोड़ी क्वांटिटी निकालो। 40 ले रहे होगे तो फुल क्वांटिटी निकाल दो, 80 पॉइंट्स ले रहे होगे तो फिर थोड़ा 20 क्वांटिटी रहने दो, जैसे आप ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वीडियो बार बार देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाए हैं। प्रीमियम कब चेंज करना है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट कैसा रहने वाला है। आज मार्केट दोनों तरफ जाने वाली थी, है ना, क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा वीक आई थी कैंडल में, ग्रीन कैंडल बनी थी, बॉडी भी अच्छी थी, पर दोनों साइड पे वीक थी। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट मूवमेंट देगी, दोनों साइड पे मूवमेंट देगी, या फिर टर्न होगी, रिवर्सल होगा। इसलिए हम दोनों साइड पे ओपन थे ट्रेड लेने के लिए आज। तो ये ऑब्जर्वेशन लिख के रखो, है ना, तो बहुत काम में आएगा। और ऐसे ऐसे मूवमेंट आप कैप्चर करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं बहुत बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और ट्रेड करना सीख जाओ, है ना। फिर धीरे धीरे आपको मैं डीप में लेके जाऊँगा। और डीप में मतलब इतना कुछ ये है नहीं, सिर्फ 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी होती है हमारी और वॉल्यूम होता है, बस यही 2 चीज़ों में हम डीप ले जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं है ना। तो मिलते हैं कल, होप सो कल का दिन भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।